हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्पफुल एग्जाम जीके में। दोस्तों, आज हम मौर्य काल के अगले भाग को हल करने जा रहे हैं। इसमें कुछ सवाल बचे हैं, जीके के कुछ सवाल बचे हैं, उनको हल करेंगे। आपको भी साथ में हल करना है। चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो दोस्तों, कौन सा गलत है? तो इसका आंसर है ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए अशोक। तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, इसका आंसर है अर्थशास्त्र में। किसमें? अर्थशास्त्र में। ऑप्शन ए इसका सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा उपगुप्त। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोया कहा? तो दोस्तों, किसने कहा? तो इसका आंसर है मेगास्थनीज। ऑप्शन ए सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो दोस्तों, इसका आंसर है सड़क निर्माण अधिकारी को ही क्या कहा जाता था? एग्रोनोमोई। इसका आंसर ऑप्शन बी सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, इसका आंसर है गूढ़ पुरुष। ऑप्शन ए सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। किस किस श्रीलंकाई शासक ने आपने आपको मौर्य सम्राट के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो दोस्तों, कौन था शासक? तो इसका आंसर आएगा तिस। ऑप्शन सी करेक्ट। कौन था? तिस। नेक्स्ट प्रश्न। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है परिशिष्ट पर्व। ऑप्शन बी इसका सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। किस महीने से मियो का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो दोस्तों, मियो का राजकोषीय वर्ष कब से किस महीने से होता है? तो इसका आंसर है आषाढ़। जो जुलाई को क्या बोलते हैं? आषाढ़। तो आषाढ़ महीने को ही आषाढ़ महीने से ही मियो का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ऑप्शन बी सही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो किस किस में किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर है चोल, पांड्य, सत्तिपत्य और केरल पुत्र। तो ऑप्शन इसका ए सही आएगा। तो एक, तीसरा, चौथा और पांचवा ये सही है, बाकी सब गलत हैं। नया प्रश्न। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका आंसर है शिलालेख। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? दोस्तों, क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया है?
तो इसका आंसर है अफगानिस्तान, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट प्रश्न, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ किस पांडु रंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तचित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से लिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मिर्जापुर के समीप चुनार से। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मेगास्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न, किस मौर्य शासक सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस एक से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो इसका आंसर है बिंदुसार, ऑप्शन बी इसका सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की गई की जानकारी के लिए कौन कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका आंसर है 13वां बृहत शिलालेख, ऑप्शन सी इसका सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत में का गवर्नर था? तो किस प्रांत का गवर्नर था अशोक बिंदुसार की मृत्यु के समय? इसका आंसर है ऑप्शन ए उज्जैन। नेक्स्ट प्रश्न, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो इसका आंसर है पृथक कलिंग शिलालेख, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर है कलिंग का पृथक शिलालेख, ऑप्शन डी इसका सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में ही रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो किस शिलालेख में? तो दोस्तों यह है इसका आंसर, क्या आएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आएगा छठे शिलालेख, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो इसका आंसर है दोस्तों क्षेत्रीय, रजुका, युक्ता, ये तीनों ही, ऑप्शन ए इसका सही आएगा क्षेत्रीय, रजुका और युक्ता, इसका अवरोही क्रम ये ही है। नेक्स्ट प्रश्न, विष्टि है, विष्टि क्या है दोस्तों? इसका आंसर है बेगारी, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो ऑप्शन इसका राज्य की भूमि से प्राप्त आय को ही सीता कहते हैं मौर्य काल में, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो दोस्तों कौन है? तो इसका आंसर है स्तंभ। दो बार लग गया दोस्तों, क्या इसका आंसर? स्तंभ। नेक्स्ट प्रश्न, कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? दोस्तों इसका आंसर है महास्थान, जो बांग्लादेश में है, और सोहावरा जो उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो दोस्तों किसे भेजा? महेंद्र एवं संघमित्रा, इन दोनों को ही भेजा। तो ऑप्शन भी इसका सी जाएगा, क्योंकि ये और ये मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए महेंद्र, ऑप्शन बी में संघमित्रा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक के मनसेहरा
जो पाकिस्तान में है, एवं शहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान में है, ये भी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि है? खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न, कहां से अशोक के द्विभाषाई जो क्या है ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त है? तो कहां से प्राप्त हुए दोस्तों? तो इसका आंसर है सर ए कुना जो कंधार है। ऑप्शन इसका ए सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो दोस्तों इसका आंसर है 15 अधिकरणों में। ऑप्शन डी इसका सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? तो दोस्तों इसका आंसर है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, ये चारों ही शामिल थे। तो ऑप्शन इसका ए सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक का समकालीन तुर्मे कहां का राजा था? दोस्तों इसका आंसर आएगा मिस्र। कहां का था? मिस्र का। कौन? तुर्मे। नेक्स्ट प्रश्न, किसके शासनकाल में डायमेकस, जिसे डीमेकस भी बोल सकते हैं, भारत आया था? तो इसका आंसर है बिंदुसार। किसका शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए गुर्जरा में। ऑप्शन ए गुर्जरा। नेक्स्ट प्रश्न, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट के अशोक का विवरण शामिल है? तो दोस्तों इसका आंसर है महावंश। कौन सा? महावंश। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिलीफ स्कल्पचर, शिलालेख में अशोक के प्रस्तुत रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, जिसे राजा अशोक, रानी मतलब राजा, उल्लिखित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कंगनहल्ली। हमने सारे प्रश्नों का हल कर लिया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।